Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. Students, in this video we'll be looking at the solution of this question, and this question is from paper 1 mid of year exams का question है ये. और इस question में we have two parts. In the first part we have to find the value of c. और वो c की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? We have a formula. हमारे पास एक equation given है. We just have to plug in the values and find the value of c. 2 marks का first part है. एंड इन द सेकेंड पार्ट वी हैव टू मेक बी द सब्जेक्ट. अब ये जो सब्जेक्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें थोड़ा सा स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि भाई कौन सी चीज़ को हमें शिफ्ट करना है, और फिर उनको साइन का समझ नहीं आता. तो ये जो क्वेश्चन था, इसमें काफ़ी सारे बच्चों ने मिस्टेक्स की थी, तो मैंने सोचा कि इसका सोल्यूशन जो है वो आप लोग के साथ शेयर करता हूँ. इसी तरह आई विल ट्राई टू मेक सम मोर वीडियोज़ ऑन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो कि स्टूडेंट्स को थोड़े ट्रिकी लगें. बाकी ये कि अगर आप लोग को कोई क्वेश्चन याद हो और उसकी एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए तो डू शेयर इट विद मी. मैं इंशाल्लाह ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगा. अभी जल्दी से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं जल्दी से. फर्स्ट पार्ट में वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, और सी का फॉर्मूला हमें गिवन है. वी जस्ट हैव टू प्लग इन द वैल्यूज. तो चूंकि सी का फॉर्मूला गिवन है तो मैंने स्टार्ट कर दिया. सी इज इक्वल्स टू, एंड देन देयर इज अ स्क्वायर रूट, तो मैंने स्क्वायर रूट जो है वो लगाया है. Now I have two variables inside the square root. One is a and the other one is b. तो पहले 8 लिखा हुआ है तो मैंने पहले 8 लिख दिया. अब जब भी आप किसी वैल्यू प्लग इन करते हो ना, किसी की वैल्यू डालते हो, तो वो हमेशा ब्रैकेट में डाला करो. तो अब आपको a की वैल्यू डालनी है एंड a इज 3, तो आपने जो है वो ब्रैकेट ओपन किया, 3 लिखा और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया. ठीक है. अच्छा, उसके बाद आपको जो है वो अपना फॉर्मूला कंटिन्यू करना है, तो माइनस का साइन था. उसके बाद अगेन 3 था. ठीक है. देन वी हैव बी. अब हमारे पास बी है, और बी की वैल्यू हमारे पास है -4. तो इसका मतलब है कि आप ब्रैकेट यूज करोगे, और -4 जो है वो ब्रैकेट में आपने लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया. अब ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई. इसका मतलब है कि आपको 3 और -4 को मल्टीप्लाई करना है. सही है. तो 3 और -4 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो दोबारा थोड़ा सा एक स्टेप और कर लेते हैं. और 8 टाइम्स 3 इज 24. ठीक है. 8 टाइम्स 3 इज 24, तो ये 24 आ गया. और उसके बाद जो नेगेटिव साइन है वो यहाँ एज इट इज़ रहा. उसके बाद अब मैं जो है वो 3 को -4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 3 4 ज़ा 12, और ये -12 हो जाएगा. सही है. अच्छा, अब ये दो माइनस आपको नज़र आ रहे हैं और ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि एक ब्रैकेट के अंदर है और एक ब्रैकेट के बाहर है. तो इसका मतलब है कि ये माइनस माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा. और 24 में जब मैं 12 को प्लस करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 36. स्क्वायर रूट है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका जो आंसर आएगा वो ±6 आ जाएगा. प्लस माइनस मैंने इसलिए लगाया क्योंकि जब भी स्क्वायर रूट से कोई नंबर बाहर आता है तो उसके साथ नेगेटिव और पॉजिटिव लग जाता है. लेकिन चूंकि यहाँ उसने हमें ऐसे नहीं बोला फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज, उसने बोला फाइंड सी, तो मैं जो है वो बस सी की एक वैल्यू जो है वो यहाँ लिख दूंगा, दैट इज 6. मैंने पॉजिटिव वैल्यू यहाँ लिख दी. आपको अगर ±6 लिखना है आप ±6 लिख लो. लेकिन चूंकि उसने यहाँ मुझे फाइंड सी बोला था, पॉसिबल वैल्यूज नहीं बोली थी, तो मैंने जो है वो एक वैल्यू अपने आंसर में, फाइनल आंसर में लिख दी. तो बस यहाँ जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी वो ये थी कि जब भी आप किसी की वैल्यूज जो है वो प्लग इन कर रहे होगे तो यू हैव टू यूज ब्रैकेट. अगर आप ब्रैकेट यूज नहीं करोगे ना, जैसे अगर मैं यहाँ ब्रैकेट यूज नहीं करता तो ये होता -3 -4, तो वो -7 बन जाता. तो ये थोड़ा सा जो है ना स्टूडेंट्स ने यहाँ मिस्टेक की है कि वो उनको ब्रैकेट जो है वो नहीं अभी समझ में आया कि भाई ब्रैकेट जो है वो, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है. तो आपने जब ब्रैकेट लगा दिया इसका मतलब है ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी. कुछ बच्चों ने ये -3 और -4 को -7 कर दिया था, जिसकी वजह से उनका आंसर जो है वो गलत आ गया. नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं जल्दी से. नेक्स्ट पार्ट में उसने हमें बोला है कि मेक बी द सब्जेक्ट. ठीक है. अच्छा, अब हमारे पास जो ओरिजिनल फॉर्मूला था दैट इज सी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट, और ये जो b है जिसको हमें सब्जेक्ट बनाना है ये स्क्वायर रूट के अंदर है, 8a-3b. ऐसे ही है. तो अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे जो है जिसको सब्जेक्ट बनाना होता है उसको मुझे एक साइड पे अकेला करना होता है, उसके साथ जितनी चीज़ होती है सबको दूसरी साइड पे शिफ्ट करना होता है. अब प्रॉब्लम ये आ गई कि b जो है वो तो स्क्वायर रूट के अंदर है. तो अब स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, वी हैव टू टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड, क्योंकि स्क्वायर रूट को स्क्वायर हटाएगा. ठीक है. जैसे प्लस और माइनस होते हैं, इसी तरह स्क्वायर और स्क्वायर रूट होते हैं. तो अगर आपको जब भी स्क्वायर रूट रिमूव करना है आपने दोनों साइडों पे स्क्वायर लेना है. ठीक है. इससे फ़ायदा ये होगा कि ये स्क्वायर एंड दिस रूट विल गेट कैंसल्ड आउट, और सी पे स्क्वायर है तो ये सी स्क्वायर बन जाएगा. तो सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब आपका स्क्वायर रूट जो है वो ख़त्म हो गया, तो दिस इज 8a-3b. अब नाउ यू हैव टू मेक बी एज द सब्जेक्ट. तो अब बी को एक साइड पे अकेला करना है. नहीं, ये एक साथ समझो कि ये शिफ्टिंग डबल की है ना, तो मैं पहले सी स्क्वायर को यहीं रहने देता हूँ.
सिर्फ समझाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ कि ये 3b को मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, तो 3b वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 3b। सही है, ये प्लस का 3b हो गया, और ये इक्वल्स टू 8b हो गया, सॉरी इक्वल्स टू 8a हो गया। नाउ आई हैव टू मेक बी द सब्जेक्ट, तो बी के साथ जो है वो पहले सी स्क्वायर है, इसको शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3b। चूंकि सी स्क्वायर जो है वो यहाँ ऐड हो रहा है, इसका साइन पॉजिटिव है, वहां जाके क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8a माइनस सी स्क्वायर। ठीक है। अब सिंस बी अलोन नहीं हुआ है, बी के साथ जो है वो 3 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बस अब एक स्टेप और रह गया है। इन ऑर्डर टू मेक बी द सब्जेक्ट, तो बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8a माइनस सी स्क्वायर, ये तो एज इट इज रहेगा। एंड नाउ ये जो 3 था इधर, ये मल्टीप्लाई हो रहा था, वो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जब आप बी का सब्जेक्ट बनाओगे, तो आपके पास जो फॉर्मूला आएगा वो 8a माइनस सी स्क्वायर, और फिर डिनोमिनेटर में जो है वो आपके पास 3 आ जाएगा। तो दैट इज़ योर फाइनल आंसर। हमेशा जो है वो आदत डाला करो, जो आंसर स्पेस होता है ना, वहाँ आंसर लिखने की,